ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपके पास? देख लेते हैं, प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑलरेडी हमने देख लिया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें स्यूडो फोर्स को हम रिकॉग्नाइज कर सके, फ्रिक्शन के प्रेजेंस में स्यूडो फोर्स को हम रिकॉग्नाइज कर सके। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका अप्रोच अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ लेंगे, आप ट्राई करेंगे, डायग्राम बनाने का ट्राई किया करो। सबसे पहले ना क्वेश्चन में जब डायग्राम नहीं होता ना भाई, उसको पढ़ने के बाद उसका जो उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसका कलेक्ट करने के बाद डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, उससे बहुत ईजी हो जाता है प्रोसेस। फिर क्वेश्चन के सॉल्व होने के चांस एज वेल एज उसके करेक्ट होने के चांस 100% का मतलब 99% कंप्लीटली इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखियो। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन अ ट्रक which accelerate with the acceleration 5 meter per second square. The coefficient of static friction between the block and the truck is 0.6. Okay, the frictional force acting on the block is, come on guys, एक ट्रक है, मेरा ट्रक भाई ऐसा ही होगा, देखो थोड़ा सा, ठीक है, ये ट्रक है, ट्रक 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 एंड ट्रक। चलो भाई ये ट्रक है, ये ट्रक हो गया, ट्रक बन गया कि नहीं? यस, बन तो गया सर, देखो ट्रक बन गया। यहाँ पे एक बंदे को बिठा देते हैं, भाई इधर को देख, इधर को देख, इधर को, तूने गाड़ी भी चलानी है। ये बंदा बैठा है अंदर, ट्रक चला रहा है, ठीक है, और इसका जो ट्रक है ना वो एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका जो ट्रक है, ठीक है, इसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है सर, ट्रक बॉक्स को लेके जा रहा है, ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है जी, जिसका मास दे रखा है m इक्वल टू कितना है मुझे देखना पड़ेगा, आप भी देख लेंगे। 1 kg का ये ब्लॉक रखा है, 1 kg का। ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, ध्यान देना, ट्रक जब आगे को जाएगा एक्सेलरेट करते हुए, याद करो जब भी किसी एक्सेलरेट करने वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई दूसरी बॉडी रखी हो तो उस पर एक स्यूडो फोर्स हमेशा लगता है, ठीक है। सो जब ये ट्रक आगे को एक्सेलरेट करेगा तो इस पे स्यूडो फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, इसका मास इंटू ये, तो स्यूडो फोर्स आ गया आपके पास कितना सर? m इंटू ए, यानी 1 इंटू 5, यानी आ गया 5 न्यूटन, ठीक है। और अगर स्यूडो फोर्स इस पे लगेगा तो ये डब्बा पीछे को जाते हुए नजर आएगा। इट मींस जो यहाँ इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे को एक्ट करेगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स इसको ड्राइव करा रहा है पीछे की डायरेक्शन में, सो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा आगे की डायरेक्शन में। बस हो गया, कहानी हमारी सेट हो चुकी है बॉस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्या करेंगे सर? क्या पूछा था हमारे से? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ओ वाओ, फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या करना है सर? देखो स्यूडो फोर्स इसको पीछे को लेके जा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे लेके जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट कि यार अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन में, सो दिस स्यूडो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। ये आप स्यूडो फोर्स लेंगे, पी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है भाई। 5 न्यूटन आया और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ गया, दिस इज यू कैन से फ्रिक्शन फोर्स आया 5 न्यूटन, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। आप बोलोगे यार सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, इससे हमने निकाला चूंकि इसको ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। आपने बोला यार सर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, वो भी चेक करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट वन? सो वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करता है, वो तो आप निकाल सकते हो, μ1। यस, स्टार्टिंग कंडीशन म्यू कितना दे रखा है? 0.6। एन क्या होगा सर? इसका वेट, क्योंकि नॉर्मल एक्शन जाएगा ऊपर और वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड। सो यू हैव टू टेक mg, कम ऑन गाइस, यू हैव टू टेक mg। सो हाउ यू कैन राइट नाउ, दिस इज मास 1 इंटू 10, तो ये आ गया 6 न्यूटन। ओ 3, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लिमिटिंग है यहाँ पे वो 6 न्यूटन है, ठीक है जी। और जो वहां पे रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू है वो 5 न्यूटन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू देखूं, यहाँ पे 5 न्यूटन है, तो भाई फ्रिक्शन ज्यादा है, मैक्सिमम लिमिटिंग, और इसके ऊपर एक्ट करने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कम है। मींस ये रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स उसको मूव कराने वाला कम है, स्यूडो फोर्स की वैल्यू कम आई है ना निकल के, उसकी वजह से ये क्रिएट हुआ है। तो इन दोनों में जो मिनिमम है वही तो यूज होगा, तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स, दैट शुड बी 5 न्यूटन, है ना। जो यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि ये ज्यादा हो गया, ये कम है, सो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है जी। यही तो किया था हमने, कंडीशन भी यही थी हमारे पास। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं बॉस, तो इसको मूव कराने का यहाँ पे ट्राई करेगा स्यूडो फोर्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये सारे, ये देखो क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बट इनमें यूज होने वाला कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे समझे। और मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले आपने मैक्सिमम जो वहां पे एग्जिस्ट करने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो निकाल लेना है,
और जो ड्राइविंग फोर्स है वो निकाल लेना है। फिर उन दोनों को कंपेयर करना है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये रेस्ट पे रहेगा, तो आंसर इन दोनों में से जो कम होगा, मिनिमम होगा, वही आंसर लेते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, उतना ही चाहिए ना हमें। ठीक है, सो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम होता, ये ज्यादा होता, तो ऑब्वियसली फिर ये काइनेटिक कंडीशन बन जानी थी, तो जो कम रहता वही ऑब्वियसली उसका आंसर बनता है। यही तो थी कंडीशन।